गुरुजी और गुरुजी जा रहे थे, उनके साथ उनका एक शिष्य था। तो गुरुजी गड्ढे में गिर गए। अचानक से मेड़ से खेतों के रास्ते से जा रहे थे तो गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में वो कीचड़ से लक्ष्य प्रस्त हो गए। तो उनका जो शिष्य था वो खड़ा देखता रहा। गुरुजी ने कई बार हाथ ऊपर उठाया तो उन्होंने पहले नहीं पकड़ा। फिर गुरुजी ने हाथ उठाया और शिष्य जब झुका फिर गुरुजी का हाथ पकड़ा और उस गड्ढे से बाहर आए। तो उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने गड्ढे से बाहर निकाला अपने गुरुजी को, उसी प्रकार जो अपने समाज में दो भेदभाव उत्पन्न हुआ था। कुछ जातियों को लेकर जब जाति प्रथा बनी तो एक भेदभाव उत्पन्न हुआ। उस भेदभाव को हटाने के लिए दोनों समूहों को, जो एक समूह है उसको भी थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, दूसरा एक समूह उसको उठना पड़ेगा, तभी हम लोग बराबर की पद्धति पर आ पाएंगे। बराबर की पद्धति का मतलब है समानता। इसीलिए आज हम समरसता दिवस मना रहे हैं। समरसता दिवस का केवल और केवल ये कारण है कि हमारे बीच में, हमारे समाज में जब हिंदू कार्यकर्ताओं के बीच में, हिंदू लोगों के बीच में एक भेदभाव उत्पन्न हो गया है। फिर भेदभाव का केवल और केवल कारण क्या है कि जाति प्रथा, जो एक कुप्रथा है, इसका लगातार निराकरण किया जा रहा है। लगातार प्रयोगों के कारण ये कई हद तक हमारे बीच से समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी उदाहरण देखने को मिल जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश का संविधान लिखा। आप लोग सभी लोग भली बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से परिचित होंगे। लगातार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के उपरांत उन्होंने एक संविधान लिखकर तैयार किया, जिस संविधान के कारण आज हमारे देश का प्रत्येक नागरिक चल रहा है। यदि कोई प्रकार की समस्या होती है या कुछ भी होता है तो हम लोग संवैधानिक दायरे में आकर के ये कार्य उनको करते हैं, तभी वो अच्छे प्रकार से सफल हो पाता है, अन्यथा वो सफल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज हम कहते हैं, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब सभी की नजरें हमारे देश पर टिकी हुई थी कि भारत जो लगभग उस समय 26 या 27 राज्य हुआ करते थे, 26-27 राज्यों का एक समूह क्या कभी एकत्रित रह पाएगा? अंग्रेजों ने तो यह तक कह दिया था आजादी से पहले कि जब हम लोग भारत को छोड़कर जाएंगे तो उसके उपरांत क्या होगा? उसके उपरांत होगा यह कि फिर से वो भिन्न भिन्न टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कई लोग, कई विश्वविद्यालय और कई समुदाय इसका प्रयास भी करते हैं कि भारत के टुकड़े कर दिया जाए, भारत को अलग कर दिया जाए। लेकिन उस समय पर जो हमारे देश के महान पुरुष थे, जिनकी आज हम लोग लगातार पुण्यतिथि मनाते रहते हैं, तो उन सभी लोगों ने मिल करके एक प्रक्रिया तैयार की, एक संविधान लिखने का काम दिया। और संविधान लिखने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। संविधान लिखने का पूरा काम जो किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, लेकिन उसको करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी? लगभग 27 से 28 देशों के उन्होंने संविधान को पढ़ा, उससे जो अच्छी चीजें थी उसे अपनाया, जो बुराई थी उसे छोड़ दिया। उसके उपरांत जब उन्होंने संविधान तैयार किया, फिर भी कहा गया, कई विदेशी देशों में बोला गया कि यह संविधान भी नहीं टिक पाएगा, यह देश भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन आज 70-72 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारा देश लगातार विश्व में अपना स्थान बनाता आ रहा है। और लगातार हम लोग निरंतर अपने जो एक कहते हैं किरदार, अपने आप को